तो आपका मन जो आज भागवत में है, क्यों ना भक्ति और ज्ञान वैराग्य आपके दिल में बैठे हैं। ये नारद जी का वरदान है भक्ति को। जहां जहां कथा होगी, जितना व्यक्ति बैठेंगे कथा में, उन सब के दिल में, मन में, बुद्धि में बैठ करके आप कथा श्रवण करेंगे। तो श्री सनकादि मुनि कह रहे हैं, जब भागवत कथा में हर व्यक्ति का मन नहीं लगता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्म से किया हुआ पुण्य जो आप पिछले जन्म में जो आप पिंडदान किया है, जो छठ पूजा किया है, जो नवरात्र व्रत किया है, जो शिवलिंग में जल चढ़ाया है, जो भिखारी को दान किया है, हवन किया है, मंत्र जाप किया है, जो पिंडदान किया है, जो इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व्रत किया है, और वो भी एक जन्म का नहीं, अनंत जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होती है, तभी व्यक्ति का मन भागवत कथा में ही लगता है। भागवत में हर व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, ये भी ध्यान देना। वो आकर के घूम करके वापस चला जाएगा। भगवान की कथा सुनना ये साधारण बात नहीं है। आप जब तक आप बैठे रहेंगे, पहला फायदा ये है, जब तक आप भागवत पंडाल में बैठे रहेंगे, कोई भी पाप आप कर नहीं सकते। दूसरा फायदा ये है, जब तक भागवत पंडाल में बैठेंगे, किसी से लड़ भी नहीं सकते, किसका निंदा बुराई भी कर नहीं सकते। चौथा फायदा है, जब तक भागवत के पंडाल में बैठेंगे, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा भी पी नहीं सकते। और पांचवा फायदा यह है, जब तक आप भागवत की पंडाल में बैठेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको काम नहीं बताएगा। आपकी पत्नी आ जाए या आपका पति भी आ जाए, वो भी आपको काम नहीं बताएगा, तो आप भागवत में बैठे। परंतु यहां से जाने के बाद आपको काम करना पड़ेगा। आप टेंट के नीचे नहीं बैठे, आप ये स्कूल के मैदान में नहीं बैठे, आप भगवान की गोदी में ही बैठे। भगवान स्वयं बोले हैं, यत् श्रवणम कथाया। आप जो कथा सुन रहे हैं, तो कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। आप मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाते, अगरबत्ती चढ़ाते, दीपक जलाते, ये है साधारण पूजा, ये है सामान्य पूजा। विशेष पूजा क्या है? यत् श्रवणम कथाया। आप जो कथा सुन रहे हैं, तो कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। वाणी गुणानुकथने। और आंख का पूजा क्या है? आंख का पूजा है भागवत प्रेमियों को दर्शन करना। आप यहां इतना व्यक्ति आए हैं, तो जिसको भगवान प्रिय है वही भागवत में आता है। जिसको बस चढ़ना है वो भागलपुर के बस स्टैंड में जाएगा, ट्रेन चढ़ना है तो रेल स्टेशन में जाएगा, सब्जी लेना है तो सब्जी के बाजार में जाएगा, भोजन पाना है तो होटल में जाएगा। जिसको भगवान पाना है वो भागवत में ही आएगा। तो भागवत में हर व्यक्ति नहीं आता है। तो भागवत प्रेमियों को दर्शन करना ये आंख का पूजा है। और हाथ का पूजा क्या है? हाथ का पूजा है मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ करना, भागवत पंडाल में झाड़ू लगाना, यज्ञ मंडप में झाड़ू लगाना, दरी बिछाना। या भागवत प्रेमी आएंगे बैठेंगे, दरी बिछाना,
कुर्सी लगाना, झाड़ू लगाना, इस व्यास गद्दी में जो बैठ करके बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, इसी पंडाल में जो झाड़ू लगाता है, दरी बिछाता है, उसको भी वही लाभ मिल जाता है। यह हाथ का पूजा है। और चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा है घर से चल करके यहां तक आना। अब घर के काम धंधा को सबको छोड़ करके पैदल में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में आप यहां तक आया है। जब मुझे भागवत तो सुनना है, भागवत तो सुनने की लालसा से कोई जल्दी जल्दी काम को करता है, कोई मुझे भागवत तो सुनने के लिए जाना है, कोई दुकान बंद करके आ जाता है, मुझे भागवत तो सुनने के लिए जाना है, जल्दी रसोई बनाना, काम को छोटा कर देना, इधर उधर नहीं जाना है। तो ये सब सोच करके जो भागवत सुनने के लिए घर से एक एक कदम भागवत पंडाल की ओर बढ़ाता है, उसको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ भी मिल जाता है। तो श्री हर अंग से भगवान का पूजा कैसे किया जाता है, इस श्लोक में दिया गया है। तो श्री सनकादि मुनि यहां पर एक दृष्टांत दिए हैं। देखो, हम लोगों का सोच है जब हम बड़े हो रहे हैं, 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के, 30 साल, 40 साल के हो गए, हम लोगों का सोच रहता है जहां भाई हम इतना बड़े हो रहे हैं। परंतु भागवत का कहना है आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं, आप मृत्यु के ओर जा रहे हैं। आप 10 साल के नहीं हुए, आप 10 साल मृत्यु की ओर चले गए। आप 30 साल के नहीं हुए, 30 साल मृत्यु के निकट चले गए। आप 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के नहीं हुए, आप 60 वर्ष मृत्यु के निकट चले गए। आप छोटे हो रहे हैं, आप बड़े नहीं हो रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। नित्यम आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये भी हम लोग के हाथ में नहीं है। खाना, पानी पीना, बाजार जाना ये आपके हाथ में है, परंतु सांस लेना ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। तो हम जितना सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम इतना मृत्यु के निकट जा रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। इसलिए जो कुछ धर्म करना है उसको जल्दी कर लेना है। मैं कल भी बताया था, पत्नी पास में है परंतु मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, माता पिता भी पास में, ये साथ में नहीं जाएंगे। बेटा बेटी भी है, ये भी पास में नहीं जाएंगे। घर मकान ये भी साथ में नहीं जाएगा। जो शरीर को खिलाया पिलाया, कपड़ा पहनाया, वो देह है, वो शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। तो कोई मरता है तो उसके ऊपर हम रुपया लुटाते हैं, 1 रुपया 2 रुपया मखाना या बतासा लुटाते हैं, और वही 1 रुपया 2 रुपया उसकी छाती में पड़ा रहता है, वो उठा नहीं पाता है। जो धन इकट्ठा करने के लिए सारा जिंदगी लगाया और आज वही धन उसके छाती में पड़ा है परंतु उठा नहीं पा रहा, तो साथ में जाएगा क्या? आप भागवत में जो समय दे रहे हैं, भागवत से जो ज्ञान भक्ति वैराग्य इकट्ठा कर रहे हैं, और यही आपका साथ ही देगा सुता। इसीलिए नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। श्री
सनकादि मुनि बोले कि तुंगभद्रा नदी के किनारे में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के नाम है धुंधुली। उसके परिवार में कोई संतान नहीं था। वो आत्महत्या करने के लिए सोचा। देखो, कभी भी आत्महत्या नहीं करना है, कभी भी सहन करो। पति से, स्त्री से, सास ससुर से, अड़ोसी पड़ोसी से कोई भी दुख संकट आए उसको सहन करो, आत्महत्या मत करो। जो आत्महत्या करता है वो मेढक छिपकली बनता है। इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करना है। सहन करो, सहन करो। सहन कर नहीं पाते, घर द्वार छोड़ करके वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, परंतु आत्महत्या नहीं करना। आप सोचेंगे वृंदावन हम जाएंगे, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कहाँ रहेंगे। भागलपुर से डेली कई ट्रेन जाता है वृंदावन। आप वृंदावन में जाकर के मान लो आपका कोई भी परिचय नहीं है, जरूरत नहीं जो वृंदावन में परिचय जरूरत। आप वृंदावन में चले जाओ, एक दिन मान लो जाके भूखे रहे, दूसरा दिन ही भूखे रह गए किसी पेड़ के नीचे, कहाँ भी आप रहो, और तीसरा दिन स्वयं भगवती राधा कोई बूढ़ी का रूप, कोई कन्या का रूप बना करके आएगी और अपने हाथ में रोटी खिला करके ही आपको जाएगी। वृंदावन में जाकर ही कोई भूखा रहता है तो पहले तो राधा रानी रोती है जब मेरे घर में आकर के भूखा रहा। तो इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करना है। देखो, ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए सोचा। मैं समाज में देखा जिसके घर में संतान नहीं है वो बेचारा दुखी है, और कई व्यक्तियों के घर में संतान है तो भी दुखी है। कई व्यक्तियों का घर नहीं इसलिए दुखी है, और कई व्यक्तियों का घर है, भागलपुर में घर है, पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में भी घर है, फिर भी दुखी है। क्यों? ना घर में रहने वाला कोई नहीं है, घर ऐसे बंद पड़ा है। ये भी हमने देखा, कई व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो भी दुखी है। और ये भी हमने देखा समाज में कई व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए सब कुछ है फिर भी दुखी है। डॉक्टर मना कर रखा है, मिठाई मत खाओ, घी मत खाओ, वो बेचारा खा नहीं पाता है। देखो, कोई शरीर से दुखी, कोई स्त्री से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई दूसरे के सुख में दुखी, परंतु जिसका मन भागवत में है वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी से। जितना समय आपका मन भागवत में रहेगा वही समय ही आपके अपना है। ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए घर द्वार छोड़ करके चला गया, तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहा कैसे मरूं। उस समय एक सन्यासी साधु आया। साधु ने कहा, कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलरियसी। अरे विप्र, क्या चिंता है, क्यों रोते हैं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे घर में जो गैया है उसे कोई बछड़ा नहीं होता है, मेरे घर में जो पेड़ है उससे कोई फल भी नहीं होता है, और मेरा कोई भी संतान नहीं है। साधु ने कहा, ब्राह्मण देव आपके ललाट में ऐसा रेखा है, इन रेखाओं से मालूम पड़ता है कि 7 जन्म तक आपको कोई भी संतान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज भले मेरे भाग्य में संतान नहीं है, परंतु आप संत है, गुरु है, आप मुझे संतान दीजिए। मुझे विश्वास है संत अपने भजन के द्वारा भाग्य की रेखा को भी परिवर्तन कर सकता है। तो साधु ने, ब्राह्मण ने कहा, यदि आप नहीं देंगे संतान तो मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा। तो साधु ने क्या किया, फूल और एक फल अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में दिया। कहा, ब्राह्मण देव ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। तो
ब्राह्मण वो फल को लेकर के अपने घर में आया और अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और कहा ये फल को खा लेना, इससे संतान होगा। इतना कहकर के ब्राह्मण चला गया, परंतु उसकी पत्नी वो फल को नहीं खाई। वो फल को लेकर के सोचती रही। उस समय उसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन बोली, जीजी आप क्या सोच रहे हैं? तो धुंधली बोली, तेरी जीजाजी एक फल लाए हैं और कह रहे खाने के लिए, यदि फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, घर में आग लग गया सब भाग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, सोने में बैठने में परेशानी होगा, इससे अच्छा है मेरे संतान नहीं है, अच्छा है। छोटी बहनी बोली, जीजी ये फल को एक साधु ने दिया है, अब इसी फल से संतान होता है या नहीं होता है परीक्षा करने के लिए इसी फल को एक गैया को खिला दिया जाए। तो दोनों मिल करके वो फल को गैया को खिलाए और छोटी बहनी बोली, जीजी मेरे गर्भ में बालक है, बालक 2.5 महीने का हो चुका है और जब ये बालक जन्म होगा मैं तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, तब तक पेट में कपड़ा वगैरह बांध करके रहना। दोनों बहन मिलकर के सब नाटक किए, फल को गैया को खिला दिए। कई महीना बीत गया, उसकी छोटी बहनी से एक बालक हुआ। रात रात में धुंधुल को ला करके दिया, गांव में सारा हल्ला गुल्ला हुआ। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली के बालक जन्म दिया, परंतु जिस गैया को फल खवाई थी उसी गैया से एक बालक जन्म लिया, गैया से बालक जन्म लिया। अब आपके भागलपुर में और मान लो ये एरिया में कोई गैया बालक जन्म दे तो अगल बगल के जितना कॉलोनी है मोहल्ला है सब लोग यहाँ जाएंगे, भाई देखो वहां पर एक गैया बालक जन्म दिया है। गैया बछड़ा जन्म दे, बछिया जन्म दे, परंतु बालक जन्म दे तो चारों तरफ भीड़ हो गया, मेला लग गया। बालक बड़ा सुंदर था, परंतु उसका जो कान था वो गैया जैसा था। शरीर तो मनुष्य जैसा, परंतु कान गैया जैसा, माने लंबा लंबा कान, गैया का लंबा कान होता है। तो ब्राह्मण के द्वारा उसी बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। बोले श्री गोकर्ण महाराज की जय। तो गोकर्ण, ऋषि गोकर्ण की कथा भागवत में दिया गया है। ये ऋषि गोकर्ण ये गैया के बेटा है, इनके माँ गैया है, समझिए। और धुंधुली अपनी बेटा का नाम रखा धुंधुकारी। उसकी बेटा नहीं, उसकी छोटी बहन का बेटा। तो गोकर्ण धुंधुकारी दोनों एक साथ में खेलना घूमना चलना। तो श्री गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी थे, संयमी थे, शांत थे। और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था, सबसे लड़ना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कुआं में डाल देना, किसके घर में जाके आग लगाना, ये उसका काम था। तो ब्राह्मण आत्मदेव फिर मरने के लिए सोचा। मन में सोचा ये बालक जब से जन्म लिया तब से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा आ रहा, हर रोज शिकायत। पहले बालक नहीं था इसलिए मरने के लिए गया था,
अब ये बालक क्यों जन्म लिया, इसलिए मर रहा है। कई व्यक्ति मंदिर में जाते हैं और हट करते हैं, हमारा इच्छा पूर्ति हो, हमारी इच्छा पूर्ति हो, हमारी इच्छा पूर्ति हो, और उसका इच्छा पूर्ति होता नहीं है तो भगवान से नाराज हो जाता है, साधु से नाराज हो जाता है। और ऐसा शिकायत हमारे पास बहुत आता है, जब महाराज 1 साल से पूजा कर रहा हूं, मेरी इच्छा पूर्ति हो नहीं रहा है। आपका इच्छा इसीलिए पूर्ति नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा, ज्यादा दुख आएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। मंदिर में प्राय 99% लोग भगवान मेरी इच्छा पूर्ति हो, प्रणाम करते समय अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए ही पूजा करते हैं। कोई बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, नौकरी चाहिए, इलेक्शन में जीत चाहिए, और 99% लोग अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए पूजा करते हैं। परंतु कुछ का हो जाता है, प्राप्त बहुत का होता नहीं है। अब वो कैसे इच्छा पूर्ति होगा, ध्यान देना। अब की बार जाएंगे, ये नहीं बोलना है जब भगवान मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए, ये नहीं करना। भगवान आपकी जो इच्छा है, मेरा जो इच्छा है वो मत करिए, कि मन चंचल है। आज ये बात सोच रहा है, फिर 1 मिनट के बाद दूसरा बात सोचेगा, संकल्प विकल्प मना। इसलिए मेरी जो इच्छा है वो मत करिए, मत दीजिए, और आपकी जो इच्छा है वो हमसे करवा लीजिए, ये सोच रखना है। जब ये सोच रख करके आप प्रणाम करेंगे, भगवान आपकी जो इच्छा है, जो हमारे लिए हित हो, वो आप करिए। तुलसीदास जी लिखे, होई है सोई जो राम राची राखा, 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 ओ करी तरक बढ़ावई साथा, तरक बढ़ावई साथा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे राधे गोविंद
ब्राह्मण आत्मदेव जो मरने के लिए सोचा तो गैया का बेटा गोकर्ण महाराज आत्मदेव को 2 श्लोक सुनाए, जिसको भागवत में कहा गया गोकर्ण गीता। ये 2 श्लोक है। गीता, गीता समझ जाते, गीयते, जिसको बार बार गाया जाता हो उसको गीता कहा जाता है। अष्टावक्र मुनि गीता, कृष्ण गीता, राम गीता, हनुमान गीता, गोकर्ण गीता, सबका अपना अपना गीता होता है। देखो, जो पंक्ति को, जो चौपाई को, जो श्लोक को आप बार बार गाते हैं, जीवन में कोई समस्या आ गया, जो ज्ञान का उपदेश को आप मन में रिमाइंडिंग करते हैं या गाते हैं, जाई बदी रखे राम ताई बदी रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, या जो श्लोक, जो चौपाई आपको बार बार याद आता है, समस्या का समाधान हो जाता है, वो चौपाई को, श्लोक को मनन करने से वो आपका गीता है। समझिए, सबका अलग अलग गीता होता है, भले एक श्लोक क्यों न हो। आप जिसको बार बार गाते हैं, गुनगुनाते हैं, एकांत में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अस्पताल में मन में गुनगुना रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है, तभी तो बार बार गुनगुनाते हैं, वो आपका गीता है। तो इसको कहा गया गोकर्ण गीता। ये 2 श्लोक है, ध्यान देना। पहला श्लोक, देहे अस्तिमान सुरुधिरे अभिमति त्यजतम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंचः। देह माने शरीर, ये शरीर, ये देह, हम सोचते हैं ये हमारा, सबके मन में सोच रहता है देह हमारा है, हम इसको खिलाते पिलाते हैं, इसको माता पिता जन्म दिया है, इसी देह से, शरीर से आप शादी किया, आपके बाल बच्चे हुए। ध्यान देना। अब जो शरीर से, जो देह से आप जन्म लिया, जो देह को माता पिता जन्म दिए, जो देह को, जो देह से बच्चे जन्म लिए, जिससे आप शादी किया, अब इसी शरीर में, देह में जो आत्मा है, जो आत्मा के रूप में राम कृष्ण भगवान महादेव बैठे, वो चले गए, और वो देह, वो शरीर, वो आपके घर में है, तो आप क्यों रोते हैं? बच्चे क्यों रोते हैं? भाई, जिस शरीर को माता पिता मानते थे और वो देह, वो शरीर अभी भी घर में है, तो बच्चे क्यों रोते हैं? बच्चे तो रोना नहीं चाहिए, जिसको आप माता पिता मानते तो घर में अभी भी है। अब बच्चे इसलिए रो रहे हैं, मरने के बाद में आंख है, मरने के बाद में भी आंख है, परंतु आंख देख नहीं रहा है, इसलिए बच्चे रोते हैं। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुन नहीं रहा है, इसलिए बच्चे रो रहे हैं। मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है, हाथ है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर भी है, पैर चल नहीं रहा है, इसीलिए परिवार के लोग रोते हैं। ध्यान देना। अब आंख में जो देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, कान में जो सुन रहा था, हाथ में जो हिल रहा था, पैर में जो चल रहा था, वो शरीर से, वो देह से वो निकल गया, वो दिखाई नहीं देता है। और उसको अपना मानना है। शरीर भी 2 प्रकार के हैं, ऐसे तो 3 प्रकार के, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, माने जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरा शरीर, देह, ये दोनों अलग है। आप सुन रहे हैं और आपका शरीर, आपका देह, ये अलग है।
वेद में कहा गया एक सद विप्रा बहुधा बदंती, अर्थात मेरे शरीर में रह करके जो भगवान बोल रहा है और वो भगवान आपके शरीर में रह करके वो भगवान सुन रहा है। बोलने वाला भगवान, सुनने वाला भगवान। अब ध्यान देना, देह माता पिता से जन्म लेता है, परंतु आंख में रह करके जो देख रहा है, मुख में रह करके जो बोल रहा है, कान में रह करके जो सुन रहा है, वो शरीर से निकल जाता है और वो मरता नहीं है। वो मरता नहीं है, उसको आग जला नहीं सकता, उसको आग जला भी नहीं सकता, तलवार काट भी नहीं सकता। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति च पावक। उसको अपना मानना है, उसको अपना मानना है, शरीर को नहीं। जो शरीर को अपना मानता है, जो देह को अपना मानता है, वो संसार में फंस जाता है, उसको माया घेर लेता है, उसके ऊपर संकट आना चालू हो जाता है, उसके चारों ओर से विपत्ति आना चालू हो जाता है। और जो शरीर के भीतर में जो भगवान बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, चल रहा है आत्मा के रूप में बैठ करके, और वो आत्मा को जो अपना मानता है, वो समाज में वो अमर बन करके ही रह जाता है। तुलसीदास जी लिखे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कोई नहीं मरता है, कोई नहीं मरता, उसका मोह मरता है। तो देहे अस्तिमान सुरुधिरे अभिमति त्यजतम। शरीर, इस शरीर का 3 गति है। जब आत्मा चला जाएगा तो बाल बच्चे इसको लेकर के यदि जला देंगे, गंगा के किनारे में जला देंगे, तो देह राख बन जाएगा, भस्म बन जाएगा। जैसे मुसलमान लोग जमीन में गाड़ते हैं, यदि देह को वो जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा। यदि गाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते और सुगर खाएंगे, उनका मलमूत्र बनेगा। और या जल में फेंक देंगे तो कछुआ और मछली खाएंगे, उनका मलमूत्र बन जाएगा। तो देह का 3 गति है, जलाएंगे तो राख बनेगा, जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते सुअर खाएंगे तो उनका मलमूत्र बनेगा। और इसी अनित्य शरीर में भगवान को जान लेना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा भक्ति है। भगवान हरदम आपके साथ में रहते हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति भगवान से अलग हो नहीं पाएगा। 24 घंटा भगवान आपके साथ में रहते हैं। आप जहां भी रहेंगे, जहां भी जाएंगे, भगवान आपके साथ में रहेगा। परंतु हम लोग भगवान को पाने के लिए हमारे अंदर में कोई लालसा नहीं है। देखो, मेरे को सूत्र बता रहा हूं, भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है, भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। भगवान को पाना और भगवान को जानना, ये 2 बात है। भगवान हरदम आपके साथ में रहते हैं, फिर भी हम उसको जान नहीं पाते हैं। कैसे जानेंगे ना? जब आप संतों का, भागवत का संगत करेंगे, आप जिसको अपना मानेंगे आपका मन उधर ही भागेगा। ध्यान देना। आप कई व्यक्ति ध्यान करते, उनका मन इधर उधर भागता है। क्यों? वो भगवान को अपना नहीं मानते हैं। ध्यान तो करते हैं, परंतु वो भगवान को अपना नहीं मानते हैं। आप जिसको अपना मानेंगे, आप बेटा बेटी को अपना मानेंगे,
तो भगवान का ध्यान करेंगे, 2-4 मिनट के बाद में भगवान से हट करके मन बेटा बेटी की ओर भागेगा। स्त्री को अपना मानेंगे तो भगवान का कितना भी ध्यान करो, मन हट करके स्त्री की ओर भागेगा। पुरुषों को अपना मानेंगे तो मन पुरुष की ओर भागेगा। रुपया को अपना मानेंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा। और कोई पद प्रतिष्ठा को या दुकान को अपना मानेंगे तो मन दुकान की ओर भागेगा। खेती को अपना मानेंगे तो मन खेती की ओर भागेगा। और भगवान राम को अपना मानेंगे तो मन राम की ओर ही भागेगा। भगवान को अपना मानना यही भक्ति है। परंतु व्यक्ति भगवान को अपना मानता नहीं है। देहे अस्ति मांसुरुधिरे अभिमति च दत्तम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचा। ध्यान देना, 84 लाख योनि है। कितना योनि है? 84 लाख। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 80 लाख, 84 लाख प्रकार के जीव है। उसमें आकाश में चलने वाले, जमीन पर चलने वाले, जल में रहने वाले जैसे मछली है, आकाश में चिड़िया हैं, जमीन में जैसे पशु पक्षी, पशु है, मनुष्य है। तो ऐसे 84 लाख प्रकार के जीव है। और प्रत्येक योनि में पति पत्नी होते हैं। कोई कीड़ा है, नाली का कीड़ा है, उसमें भी पति पत्नी होते हैं। गंगोरा की, गंगोरी क्या बोलते हैं आप लोग अपनी अपनी भाषा में, उसमें भी पति पत्नी होते हैं। पक्षी, चिड़िया, पशु, बकरा, बकरी, सब में पशु, हर जीव में पशु पक्षी होते, पति और पत्नी होते। माने आप 83 लाख 99,999 योनि विषय का भोग करके आ चुके हैं। 83,99,999 योनि में आप विषय का भोग करके आ चुके हैं। कई बार मछली बने, कछुआ बने, बकरी बने, गधा बने, कुत्ता बने। हर जन्म में विषय का भोग करते 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 अंतिम में मनुष्य योनि में आया। मनुष्य योनि आखिरी जन्म है। फिर मनुष्य योनि में आकर के और हम विषय को सबसे बड़ा सुख माने, ये हमारी अज्ञानता है। और हम मनुष्य योनि में आकर के भक्ति इकट्ठा करना, ज्ञान इकट्ठा करना, भगवान को अपना मानना, और ये जो जीवन को, जिसको सत्संग को, कथा को, कीर्तन को जो भगवान का धन मान लिया, उसका जीवन सार्थक है। और वही बड़भागी से। और वही व्यक्ति, देखो भगवान आपको दर्शन देने के लिए वृंदावन अयोध्या से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए देवघर से, किसी मंदिर से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से, आपके मन, बुद्धि, विवेक से, आपके अंदर से, आपके सामने ही प्रकट होंगे। तासाम महावीरभूत स्मौरी स्मयमान मुखम मुझा, भागवत के 10वें स्कंद में दिया गया है। और तुलसीदास जी भी लिखे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्यहम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। अंतस्थ, अंतस्थ माने अंदर में स्थित भगवान, ईश्वर माने भगवान, ईश्वरम याभ्यहम विना न पश्यन्ति। तो भगवान भीतर से आपके बाहर आएंगे। और हम हरदम बाहर में ढूंढते रहते हैं, तो ढूंढते ढूंढते कई जन्म चले जाता है। और अंत में कई लोगों का तो सोच है, अरे साधु लोग ऐसे ही बोलता रहता, भगवान मिलता नहीं। नहीं नहीं, भगवान कैसे नहीं मिलते? भगवान के दर्शन तत्काल होता है।
सिर्फ आपके अंदर में भगवान को पाने का एक लालसा आवेश इतना पर्याप्त है। ये पहला श्लोक का अर्थ है। अब दूसरा श्लोक का ध्यान देना। अन्य से दोष गुण चिंतन मासवत्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्व। किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करना है, प्रशंसा भी नहीं करना है, समचित्त रहना है, शांत रहना है। आप जिसका निंदा करेंगे उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा, और यदि आपका कोई निंदा करता है, यदि आपका कोई निंदा करता है, आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो। जो निंदा विरोध करता है उसको पहले माला फेरा, उसको पहले निमंत्रण दो। जो निंदा विरोध करता है उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो, और वही व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। और हम क्या करते, कोई निंदा बुराई किया, हम भी उसका निंदा बुराई करते। देखो ध्यान देना, जिसको अपने कान में अपना प्रशंसा सुनने के लिए अच्छा लगता है उसका पुण्य घट जाता है। जिसको अपना निंदा सुन करके फिर भी वो शांत रहता है, कोई निंदा बुराई करे फिर भी व्यक्ति शांत रहता है, मुस्कुराता है, तो उसका पुण्य बहुत तेजी से बढ़ता है। श्री शंकराचार्य जी को कोई प्रश्न किया कि गुरु जी, एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाले हैं, उसका क्या लक्षण होना चाहिए? शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखे, उसका निंदा करो, बुराई करो, देखो उसका मन में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि वो शांत है, मुस्कुराता है, कुछ बोल नहीं रहा है, निंदा सुन करके, तो समझना इसको भगवान मिलने वाले हैं, वो जीवन मुक्त पुरुष होता है। आप वृंदावन अयोध्या दर्शन करके आएंगे, जितना लाभ मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति यदि आपके अगल बगल में है, उसका भी दर्शन करो, आपको वही लाभ वहीं पर मिल जाएगा। देखो, कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है तो साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा और बुराई करता है वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट करके साफ करता है। श्री कबीरदास की पंक्ति है और आप सबको याद भी है।
निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। सब गाइए तो हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। हो तो भावना बेकार, भावना मेरी भावना हो तो भावना भावना में भावना हो तो भावना बेकार, से बेड़ा पार कबीरा, अब से बेड़ा पार हो। अब से बेड़ा पार कबीरा, अब से बेड़ा देना। कबीरदास लिखे हैं, मैं सिर्फ अर्थ कर रहा हूं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। निंदक नियर राखिए, ध्यान देना, निंदा करने वाला को नियर में रखो। नियर माने निकट, नियर शब्द का अर्थ निकट माने पास में रखो, दीवार मत लगाओ। निंदा करने वाला को पास में रखो, दीवार मत लगाओ, और बाएं दाएं घर के पीछे मत रखो।
कबीरदास जी बोले नहीं नहीं, उसको आंगन में रखो, आंगन में। निंदक नियर राखिए आंगन। आंगन कहाँ होता है? ना घर के सामने होता है, घर के सामने तो ही तो आंगना होता है, तो आंगना में रखो। तो क्या कोई निंदा करने वाला आपके आंगना में रहेगा? वो नहीं रहेगा। कबीरदास जी को कोई पूछा, बाबा निंदा करने वाला तो आंगन में रहेगा नहीं। तो कबीरदास जी बोले काम करो, उसके लिए आंगना में एक कुटिया बना दो, घर बना दो, कमरा बना दो, एक फ्लैट बना दो। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवा है, एक कुटिया बना दो, कमरा बना दो, एक फ्लैट बना दो। तो फिर होगा क्या? जैसे बेडरूम, किचन रूम, अतिथि रूम, अभ्यागत रूम, ऐसे सामने निंदा करने वाला का कमरा। तो होगा क्या ना, आप जब घर से निकलेंगे वो आपका निंदा करेगा, आपका विरोध करेगा, आपसे जलेगा, ईर्ष्या करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुस्कुराते रहो, शांत रहो। वो क्रोध कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, परंतु आप मत करना। देखना आपका हर काम बनता जाएगा और आपको वृंदावन, अयोध्या, काशी कहां जाना नहीं पड़ेगा। और समय आएगा स्वयं भगवान वृंदावन बिहारी आपके घर में आकर के आपको भी दर्शन देंगे सुधा। परंतु हम क्या करते हैं? कोई थोड़ा सा निंदा बुराई करता है तो हम भी उसका निंदा विरोध कर देते हैं। इसीलिए भगवान का वो जो पावर है वो काम करता नहीं है। तो दूसरा श्लोक का अर्थ यह है, अन्य से दोष गुण चिंतन मासुत्वा, किसका निंदा विरोध नहीं करना। श्री ब्राह्मण आत्मदेव गोकर्ण महाराज से ये उपदेश प्राप्त करके वो घर द्वार छोड़ करके चले गए। चित्रकूट में जाकर के भागवत पाठ करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। इधर श्री गोकर्ण महाराज अपना घर द्वार छोड़ करके आपके बिहार में गया तीर्थ में आकर के तपस्या किए। धुंधुली और उसका बेटा धुंधुकारी दोनों माँ बेटा घर में रहे। धुंधुकारी क्या किया? 5 वेश्या को लाकर घर में रखा। उसके माँ धुंधुली विरोध किया तो धुंधुकारी अपनी माँ को पिटाई किया। धुंधुली कुआं में गिर करके आत्महत्या किया। और धुंधुकारी 5 वेश्या को पालन करने के लिए लूटना, चोरी करना, इधर इधर सब गलत काम करने लगा। एक दिन ही 5 वेश्या मैंने विचार किए, ये कब तक चोरी करके हमको खिलाएंगे, कभी ना कभी ये पकड़ा जाएंगे, और ये पकड़ा जाएंगे तो हम भी पकड़ा जाएंगे। तो इसलिए 5 मिल करके मन में सोचे इसको मार दिया जाए। तो 5 वेश्या मिल करके रात में उसके हाथ पैर को बांध दिए। वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसके मुख में जलता हुआ आग, जलता हुआ लकड़ी को उसके मुख में भर दिए। बोले आप जितना चिल्लाएंगे इतना आपके मुख में आग भरेंगे। और अंत में 5 वेश्या तड़पा तड़पा करके उसको मार दिए, मर गया। अब क्या करेंगे? तो 5 वेश्या रात में गड्ढा बनाए, घर में गड्ढा बना कर उसको जमीन में गाड़े। और अंत में धीरे 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 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन सारा संपत्ति लूट करके ले गए। गोकर्ण महाराज धुंधुकारी मान भूत बन गया, प्रेत बन गया। तो गोकर्ण महाराज गया में थे, उनको मालूम पड़ा जो 5 वेश्या मेरे भाई को मार दिए। तो गोकर्ण महाराज गया में अपने भाई के लिए 100 बार पिंडदान किए, 100 बार। तो इनको जन्मभूमि याद आया। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने माँ, जन्मभूमि जिस जगह में आप जन्म लिया, ये दोनों वैकुंठ से महान है। तो श्री गोकर्ण महाराज अपनी जन्मभूमि और जननी माने अपनी माँ गैया को, क्यों गैया का बेटा थे,
उनको देखने के लिए वो घर में पहुंचे और घर में कोई नहीं है, गैया भी नहीं है, वो भूत प्रेत वो घर में रहता था। तो गोकर्ण महाराज एक खाट लगा करके लेट गए। तो रात में वो भूत ने क्या किया, कभी गधा के रूप में, कभी भैंसा के रूप में, कभी हाथी के रूप में इनको भयभीत किया। परंतु गोकर्ण महाराज भयभीत नहीं हुए। दूसरा कोई होता तो घर द्वार छोड़ के भाग जाता, परंतु गोकर्ण महाराज भागे नहीं। क्यों? जो दूसरे में, जो जीवन में किसी दूसरे को भय नहीं दिया है, जो जीवन में किसी को भय नहीं दिया है, उसको किसी से भय भी नहीं लगता है। जो दूसरे को भय नहीं दिया है उसको किससे भय भी नहीं लगता है, और जो दूसरे को भय देता है उसको भी दूसरे से भय लगता है। तो गोकर्ण महाराज किसको जीवन में भय दिए नहीं, वो क्यों भय करेंगे? अंत में वो थोड़ा जल लिए, हाथ में जल लिए, गायत्री मंत्र जाप करते हुए, हरे राम हरे कृष्ण बोलते हुए, और वो प्रेत के ऊपर जल छीटे। वो प्रेत बोलने लगा, श्री प्रेतोवाच अहम भ्राता त्वद्यस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। अहम भ्राता त्वद्यस्मि, मैं आपका भाई धंधुकारी हूं, अपने पाप के कारण प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण महाराज बोले, हम तो गया में आपके लिए 100 बार पिंडदान किया। तो प्रेत ने कहा 100 बार नहीं, 1000 बार भी पिंडदान करें तो भी हमारा सदगति होगा नहीं, मेरे लिए कोई दूसरा उपाय करो। तो गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त थे, भगवान सूर्य के भक्त थे। सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है, जो व्यक्ति को दिखाई देता है। सूर्य को ओर खड़े होकर के कभी भी मलमूत्र कुल्ला दांतों ने सब करना नहीं चाहिए। इसे करने से क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी में, रोग में पड़ेंगे। सूर्य को ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण यज्ञ हवन आदि करने से आप निरोग रहेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। तो सूर्य भगवान गोकर्ण को बोले, आप भागवत कथा बैठाओ, तब ये प्रेत का उद्धार होगा। तो गोकर्ण महाराज भागवत कथा बैठा है, गांव के लोग आकर ये कथा सुने। तो प्रेत तो बैठ नहीं सकता, क्यों? प्रेत का रूप जो होता है वो हवा जैसा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो एक कटा हुआ बांस था, वो बांस के छेद में, छिद्र में, पोल में, वो हवा के रूप में वो प्रेत वो बांस के अंदर में रहा। कथा चलती रही। 7 दिन में 7 गांठ को भेदन करके वो प्रेत भागवत के सामने प्रकट हुआ। उसका सुंदर चेहरा बन गया। उसको लेने के लिए वैकुंठ से एक विमान आया। विमान को जो लाए थे तो उनको गोकर्ण महाराज बोले, भैया कथा तो सब सुना है, आप सबके लिए विमान क्यों नहीं लाया, एक व्यक्ति के लिए क्यों लाया? तो भगवान के सेवक बोले, देखो कथा तो सब सुना है, परंतु ये सब वो घर में जाकर के भूल जाते थे, और ये प्रेत भूखे प्यास में कथा सुनता था और 24 घंटा उसका मन में सोचता था, रिपीट करता था जो क्या क्या सुना हो। इसलिए इसको ज्यादा लाभ हुआ। इसके कारण इसके लिए भी मना गया। आप एक काम करो, दूसरी बार भागवत कथा बैठाओ, फिर भगवान आएंगे, सबको लेके जाएंगे। तो गोकर्ण महाराज क्या कि दूसरी बार फिर भागवत कथा बैठा दी और कथा चलती रही। और ठीक अंतिम दिन उसी भागवत पंडाल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गोकर्ण महाराज की जय। और उसी भागवत पंडाल में जितना व्यक्ति थे सब भगवान कृष्ण के साथ बैठकर गोलोक धाम गए। अयोध्यावासी पूर्वे यथा रामेण संगतः, जिस प्रकार अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे
उसी प्रकार वो भागवत में जितना व्यक्ति थे सब कृष्ण के साथ गोलोक धाम गए। देखो अयोध्या के लोग तो राम जी के साथ गए, परंतु हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी वैकुंठ धाम नहीं गए। हनुमान जी राम जी को प्रश्न किए, जो आप वहां जाने के बाद में आपकी भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा ये सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम जी बोले वहां मेरी कथा कीर्तन होता नहीं है, शिविर में मेरा दर्शन होगा। हनुमान जी बोले हम वहां करेंगे क्या, हमको यहीं पर रहने दीजिए। भगवान राम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान को सोने का मुकुट पहरा दिए और कलयुग के राजा बना दिए। बोले हनुमान आप यहीं पर रहना, जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां मेरी कथा कीर्तन होगी आप वहीं पर रहना। अब हनुमान जी कथा के लिए वैकुंठ को ठुकरा दिए। क्यों? क्या अच्छा हनुमान जी वैकुंठ जाएंगे तो क्या कोई मना करेगा? हनुमान जी कितना बार वैकुंठ गए और हनुमान जी जहां चाहेंगे वहीं पर राम जी आएंगे। हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे, जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, सत्संग में हो, वो न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा और भगवान का दर्शन होगा। आपको हनुमान